जो लोग गरीब हैं, दबे हैं, कुचले हैं, जिनके पास पैसा नहीं है, मज़दूर लेवल पे वो काम करते हैं, कम पढ़े लिखे हैं और उनके अंदर वो ज्वाला धधकती है, वो आग है कि वो व्यापार करना चाहते हैं। कम पैसे में कैसे व्यापार हो, किस प्रोडक्ट को चुने, कहाँ से चुने और कैसे हम उसको अपना एक ब्रांड मार्केट में बना सकें, ये सारी चीज़ें जो हैं हम इस चैनल पर लेकर के आते रहते हैं और नई नई जानकारी आप तक शेयर करते हैं। आज भी इसी श्रृंखला में हम एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में हम बताएंगे जो कम पूंजी में शुरू हो सकता है और मार्केट में काफ़ी पॉपुलर भी है, खूब अच्छे से बिकता भी है। लेकिन किसी भी नए बिजनेस की जब शुरुआत होती है तो कदम छोटा ही होता है और छोटे कदम से ही आगे बड़ा एम्पायर खड़ा होता है। जब तक हम कहानी शुरू करें उससे पहले आप एक बार जो है लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरीके की नॉलेजफुल वीडियोस आप तक सही समय पर पहुँचे। अब बात करते हैं कि कम पूंजी में अगर आपको व्यापार करना है तो सबसे पहला काम होता है कि अपने बजट को मेंटेन करना। अब जिनके पास ज़्यादा पैसा है वो तो सारी चीज़ें जो हैं सर्वे भी करा लेते हैं और प्रोडक्ट के लिए जो है अच्छे अच्छे डिज़ाइंस और अच्छी अच्छी पैकिंग मटेरियल्स का इंतज़ाम कर लेते हैं। लेकिन जिन लोगों के पास इस चीज़ की व्यवस्था नहीं है, जिनके पास इतनी पूंजी नहीं है, वो 1000, 2000, 10,000 रुपये में ही काम स्टार्ट करना चाहते हैं, सबसे बड़ा स्ट्रगल आता है उनके सामने। जब आप मार्केट में कोई नया प्रोडक्ट लेकर के जाते हैं तो वहाँ दुकानदार जो है आपके प्रोडक्ट को एक्सेप्ट करने के लिए पहले देखता है कि आप उसको कितना उधार दे सकते हैं। फिर वो देखता है कि प्रोडक्ट की एमआरपी क्या है, कि उस पर उसको मार्जिन कितना मिलेगा, प्रोडक्ट बाज़ार में सेल कितने में होगा। कुछ दुकानदार तो यहाँ तक कहते हैं कि आप इसकी एमआरपी को जो है जितने में बेचना है उससे डबल कर दीजिए। देखिए, एमआरपी बढ़ा करके आपको जो है ग्राहक को लूटना नहीं। जो चीज़ वाजिब है, जो बाज़ार के कंपटीशन में है और जो आपकी क्वालिटी है उसके हिसाब से आपको चलना है। आज हम बात करेंगे मैगी जैसे प्रोडक्टों की। मैगी, हक्का नूडल्स, ये सब आटे और मैदा से जो है प्रोसेस करके बनाए जाने वाले फूड्स हैं और इनको जो है प्रोसेस करने के बाद सुखाया जाता है। सुखाने के बाद फिर इनकी पैकिंग की जाती है और एक स्पेशल मसाला इनके साथ में दिया जाता है कि जब आप इसको कुक करेंगे तो इस मसाले का आप इस्तेमाल करेंगे। यानी कि बेसिक खेल जो है वो मसाले का ही है। अब बात आती है कि ये सारे प्रोडक्ट बनाने के लिए जो प्रोसेसिंग यूनिट की ज़रूरत है वो प्रोसेसिंग यूनिट ही लाखों रुपए में लगती है। फिर उसके लिए रॉ मटेरियल चाहिए, फिर पैकिंग मटेरियल चाहिए, फिर पैकिंग की मशीन चाहिए, फिर मार्केटिंग के लिए लोग चाहिए। वो सब एक आम इंसान की पहुंच से बहुत दूर की चीज़ें हैं, वो करना संभव नहीं। लेकिन यदि आप बाज़ार में जाओगे और उन दुकानों पे जाओगे जो अनब्रांडेड दुकानें हैं, छोटी गली नुक्कड़ की दुकानें हैं, ऐसी सोसाइटी जैसी कॉलोनीज़ हैं जो कच्ची हैं, वहाँ गरीब तबके के लोग रहते हैं, या फिर जो वीकली हाट वगैरह लगती हैं, वहाँ आप यदि विज़िट करेंगे तो आप देखेंगे कि जैसे प्रोडक्ट मैगी और हक्का नूडल्स के आते हैं रंग बिरंगे पैकेटों में, उसकी बजाय वहाँ सादी पन्नी में बिना किसी नाम के पैकिंग होकर के वो प्रोडक्ट बिक रहे हैं। किस तरीके से बिक रहे हैं, ये उसका एक जीता जागता उदाहरण है, एक नमूना है। इसमें जो है वो मैगी के ही पार्टिकल्स हैं जो पैक किए गए हैं और वो पार्टिकल्स हैं जो उसकी एक्चुअल शेप आती है उससे टूट जाता है, वो टूटे हुए मैगीज़ हैं। या इनको ये मान लीजिए कि जब प्रोसेसिंग यूनिट में प्रोसेस हो रहा था तो जो कुछ डिफेक्टिव प्रोडक्ट होते हैं, यानी कि उनकी शेप सही से नहीं आई, सूखने में वो जो है ठीक से उस समय शेप में नहीं आए, तो उनको जो है पैकिंग में निकाल दिया जाता है, क्योंकि वहाँ उन लोगों को वो प्रोडक्ट
महंगे रेट में बेचने होते हैं। लेकिन उसी का टुकड़ा, उसी का ये पार्ट बड़े बड़े 50-50 किलो के बोरों में भर के और खारी बावली दिल्ली की मार्केट में बेचे जाते हैं। और काफ़ी बड़ा मार्केट इसका भी है। जितना मैगी का मार्केट है उतना ही मार्केट लगभग इसका भी है, लेकिन ये गुमनाम ज़िंदगी जीता है। इसके अंदर भी आप देखेंगे तो ये चमकीले वाला पार्ट है, ये इसमें मसाले का पैकेट है। यानी कि जो मैगी का मसाला मैगी के पैकेट में आता है वही साल्ट है, वही मसाले हैं, वही सब कुछ है। यदि आप इसको कुक करके देखोगे तो टेस्ट भी वही है। मैंने एक पैकेट को खुद चेक किया है बना करके और खाया है, कोई डिफरेंस नहीं है 1% का भी। डिफरेंस है तो क्या कि शेप का, देखने का, फिजिकल अपीयरेंस का ही डिफरेंस है, या फिर जो फिजिकल अपीयरेंस उसकी पैकिंग की है उसका डिफरेंस है। तो ये जो डिफरेंस है ये हर आदमी के लिए मायने नहीं रखता है। जो छोटी मार्केट्स हैं वहाँ पर इस तरीके के प्रोडक्ट बिकते हैं, ये प्रोडक्ट खूब अच्छे से चलते हैं। इसी के ऊपर आप अपना स्टिकर लगा करके और अपना नाम भी मार्केट में दे सकते हैं, ताकि उस छोटी मार्केट से आपका एक नाम शुरू हो। 50-50 किलो के जो बोरे आते हैं आप उनको परचेज कीजिए, काफ़ी सस्ते में मिलते हैं, क्योंकि वो अनशेप प्रोडक्ट हैं, उनके ऊपर कोई ब्रांडिंग नहीं की गई है। और वहाँ से आप लेकर के इसको जो है 100 ग्राम के पैकेट बना करके और मार्केट में उतार सकते हैं। ये 2 से 3 हज़ार रुपये में काम स्टार्ट हो जाता है। 1000-1200 रुपये की वो पैकिंग करने वाली मशीन आ जाती है, जो पोली पैक बनाने में सहायक होती है। पैक भी आपको जो है पन्नियाँ बनी बनाई जो है वो मिल जाती हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप कलरफुल पन्नियाँ ही लें, आप सादी प्लेन पन्नी लें और उसके ऊपर में एक स्टिकर बना करके लगा दें। स्टार्टिंग में आप 1000-1200 रुपये के हिसाब से जो है एक बोरा खरीद लीजिए मटेरियल का, रॉ मटेरियल आपके पास हो गया। 200-300 रुपये की पॉलीथीन खरीद ली, 1000 रुपये की एक वो सीलिंग मशीन खरीद लीजिए। ये सारी चीज़ें आपको खारी बावली की ही मार्केट में मिल जाएंगी, या जिस शहर में आप रहते हैं उस शहर में भी कोई ना कोई छोटा मोटा मार्केट होगा, या डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में आप ट्राई करें, वहाँ पे ज़रूर जो है वो फूड की जो बड़ी मार्केट होगी जहाँ होलसेलर बैठते हैं, वहाँ इस तरीके के प्रोडक्ट आपको मिल जाएंगे। इन प्रोडक्ट्स को लेकर के आप, भले ही आपके पास सिंगल प्रोडक्ट्स है, आप उसकी मार्केटिंग स्टार्ट कर दीजिए। और जो गली नुक्कड़ की जो दुकानें हैं जहाँ अनब्रांडेड मार्केट है, जो छोटे लोग हैं जिन्हें डेली कमाना और डेली खाना है, वहाँ आप इस तरीके के प्रोडक्टों को देंगे तो ज़रूर बिकेंगे। स्टार्टिंग में हो सकता है कि आप 10 दुकान पे जाएं और 9 आपको मना कर दें, लेकिन एक व्यक्ति फिर भी ऐसा मिलेगा जो आपसे माल ले लेगा। बाकी के जो 9 आदमियों ने आपका माल नहीं लिया या अपनी दुकान पे वो नहीं बेच रहे हैं, उसके पीछे हज़ारों रीज़न हैं। आप उधार नहीं दे सकते हैं, कल आप उसको माल सप्लाई देने के बाद आएंगे कि नहीं आएंगे, आपकी मार्केट में रेगुलर अप्रोच रहेगी कि नहीं रहेगी, आपने प्रोडक्ट दिया, बिकने लगा, फिर आपने जो है उसको स्टॉप कर दिया। ऐसी कंडीशन जो है वो दुकानदार के सामने आती है। तो हमेशा जो है वो दुकानदार ये देखता है कि जब मार्केट में प्रोडक्ट बिकने लगे, मार्केट में उसका नाम हो जाए, तब वो उसको रखेगा। तो ये चीज़ करने के लिए जो 9 लोगों ने आपको मना कर दिया है कि हम अभी आपका माल नहीं ले सकते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आप वहाँ दोबारा ना जाएं या वो दोबारा आपसे माल लेगा ही नहीं। ऐसा परसेप्शन दिमाग से निकाल दीजिए। मार्केट में, व्यापार में जो है वो ऐसा कुछ भी स्थायी नहीं होता है कि जिसने आज आपका माल लिया है वो कल भी लेगा, या जिसने आज आपको मना कर दिया है वो कल आपसे नहीं लेगा। कभी भी कोई भी माल ले सकता है और कभी भी आपको मना कर सकता है।
उसके रीज़न अलग अलग हो सकते हैं। किसी को आपका बिहेवियर पसंद नहीं है तो किसी को आपका प्रोडक्ट पसंद नहीं है, हो सकता है कि किसी को आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी पसंद नहीं है। लेकिन हर क्वालिटी को लेने वाले, हर क्वालिटी को खाने वाले और हर तरीके के माल को बेचने वाले आप जब ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएंगे। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको जाना पड़ेगा, आपको दुकानों पे भटकना पड़ेगा, अपने प्रोडक्ट को बार बार जो है ले जा कर के दिखाना होगा। और ये जो कला है ये आप जो है बच्चों से, या अगर बच्चे आपको नहीं इंस्पिरेशन दे रहे हैं तो भिखारियों से आप सीख सकते हैं। बिल्कुल सही सुना, मैं भिखारी कह रहा हूँ। भिखारी जब जो है आपसे कोई 2 रुपये 3 रुपये या 5 रुपये मांगता है तो वो आपसे 10 बार 15 बार तब तक मांगता है जब तक आप वहाँ से चले नहीं जाते हो। और जब वो 10-15 बार आपसे मांगता है तो एक आध बार आपका मन कर ही जाता है कि यार इतनी रिक्वेस्ट कर रहा है तो चलो इसको दे देते हैं। वही काम मार्केट वाले का भी होता है। मार्केट का जो मैनेजर होता है, जो मार्केटिंग करता है, जो सेल्स पर्सन होता है, उसका बिहेवियर भी वैसा ही होता है। वो हर दुकान पे तब तक जाता रहता है जब तक कि उसका माल वहाँ रखा नहीं जाता, जब तक वहाँ उसका जो है काउंटर शुरू नहीं हो जाता है। तब तक वो हर बार जब भी मार्केट में जाएगा उस दुकान पे ज़रूर जाता है जिसने उसको माल नहीं लिया है। जो माल ले रहा है उससे तो वो फ़ोन पे भी काम चला लेगा, ठीक है भाई साहब हो रहा है ना, हाँ। लेकिन जिसने माल नहीं अभी तक लिया है उसका वो पीछा तब तक नहीं छोड़ता जब तक कि उसका माल बिकने ना लगे। शुरुआत में हो सकता है कि आपका दिन में 2 किलो 5 किलो ही माल बिके, लेकिन वो दिन भी आएगा जब आप दिन में 2 बोरे 4 बोरे 50-50 किलो वाले माल की पैकिंग करके भी भेजोगे। और जिस दिन आप उस आयाम पे पहुंच जाओगे तो आपको खुद ये रियलाइज़ होगा, खुद महसूस होगा कि हाँ अब मेरा व्यापार चल निकला है, मुझे इसमें नए प्रोडक्ट ऐड करने हैं या क्या सुधार करने हैं। वो आपको किसी की यूट्यूब वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद इतने सक्षम हो जाएंगे कि आपका ज़मीर जाग जाएगा, आपके अंदर की वो ज्वाला जो है ज्वालामुखी बन जाएगी जिस वजह से आपने काम को स्टार्ट किया था। सपने देखिए और उन सपनों को ज़िंदा कीजिए। व्यापार कोई भी कर सकता है और कभी भी कर सकता है, इसकी कोई उम्र नहीं होती है। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिन्होंने जो है लेट उम्र में काम शुरू किया और आज प्रसिद्धि हासिल की है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मैं दे सकता हूँ। लेकिन केवल मोटिवेशन से काम नहीं चलेगा, आप खुद अपना तजुर्बा अपने आप कीजिए। और कहीं आपको कोई दिक्कत परेशानी होती है तो हमारी वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिए। हम कोशिश करेंगे कि उस समस्या के समाधान पे कोई ना कोई वीडियो हम आपको ला करके दें। इस तरीके से आप जो है वो शुरू कर सकते हैं। ये एक जो है आइडिया है, ज़रूरी नहीं है कि आपको यही प्रोडक्ट लेना है। आप मार्केट में जाओगे तो आपको इसके जैसे 50 प्रोडक्ट और मिलते जुलते आपको मिल जाएंगे। जो उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट है वो 2 रुपये होगी और जब आप उसको पैकिंग करके बेचेंगे तो वो 2 रुपये का प्रोडक्ट आपका 10 रुपये में बिकेगा। लेकिन वो बिकेगा तभी जब आप बेचोगे। असली सेल्समैन वही होता है जो गंजे आदमी को कंघा बेच दे। ये एक कला होती है और वो कला आपको डेवलप करनी है। कैसे डेवलप होगी वो हम आपको बताते रहेंगे। टाइम टाइम पे हम आपको बहुत सारी वीडियो लाते रहेंगे। कंटिन्यू जो है हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आपको गाइड करते रहेंगे और आप आगे बढ़ते जाइए। आपकी सफलता ही हमारे चैनल की सफलता है। जिंदा रहे तो मिलेंगे बार बार, नहीं रहे तो मिलेंगे हरिद्वार। धन्यवाद।